Hello dear students, you are watching this video on our channel SD School Online Education. I hope all of you are fine. I am your English teacher Vinika. Today we will going to read chapter 4 of our book An Alien Hand. The chapter name is The Cop and the Anthem. कोप मीन्स पुलिसमैन या पुलिस वाला सिपाही एंड द एंथम मीन्स कोई राग या गीत. बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन ए सिचुएशन इन विच व्हाट हैपन्ड वाज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड. क्या आपको किसी ऐसी परिस्थिति का कभी सामना करना पड़ा है जिसमें आप जो सोचते हैं उससे अपोजिट होता है? इफ सो, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज़ ऑफन एम्बैरेसिंग. अगर ऐसा हुआ है तो आप इस परिस्थिति को अच्छे से जानते हैं जो कि लगभग कैसी होती है? एम्बैरेसिंग यानी शर्मनाक होती है. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैव ए नंबर ऑफ सच सिचुएशंस. जो कहानी अब आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसी प्रकार की सिचुएशंस है, परिस्थितियाँ हैं. सोपी इज़ ए होमलेस जॉबलेस मैन. सोपी के पास कोई घर नहीं है, ऐसा व्यक्ति है जिसके पास घर नहीं है और नौकरी नहीं है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे. जल्दी ही सर्दियाँ आने वाली है और सोपी को रहने के लिए एक जगह चाहिए. सोपी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट. अंत में सोपी एक निर्णय पर पहुँचता है. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. सोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर रेस्टलेसली बैठा हुआ है, मतलब बेचैनी से बैठा हुआ है. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग. वहाँ कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो ये दिखाते हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं, आ रही हैं. बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ. पक्षियों ने साउथ की तरफ उड़ना शुरू कर दिया है. पीपल वांट न्यू वार्म क्लोथ्स. लोगों को नए गर्म कपड़े चाहिए, कोट्स चाहिए. एंड सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और सोपी अपनी सीट पर पार्क में बेचैनी से बैठा हुआ है. व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर. जब आप इन चिन्हों को देखते हैं तो आप जानते हैं कि सर्दियाँ नज़दीक है. ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट. एक सूखा पत्ता सोपी के पैर पर आकर गिरता है. दैट वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. ये उसके लिए एक विशेष चिन्ह था कि सर्दियाँ आ रही थी. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. वो सभी लोग जो मेडिसन स्क्वायर में रहते थे, ये उन सब के लिए तैयारी का वक्त था. सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. सोपी का दिमाग अब उस फैक्ट को, उस तथ्य को महसूस कर चुका था, जान चुका था. द टाइम हैड कम. समय आ चुका था. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. उसे अपने आप को सर्दियों की जो ठंडी वेदर थी उससे बचाने के लिए, अपनी केयर करने के लिए उसे कोई तरीका खोजना था. एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. और इसलिए वह अपनी सीट पर बेचैनी के साथ बैठा हुआ था. सोपीज होप्स फॉर द विंटर वाज नॉट वेरी हाई. सोपी की जो उम्मीदें थी विंटर्स को लेकर वो बहुत ही अधिक नहीं थी. ही वाज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप. वो किसी शिप पर घूमने के लिए बारे में नहीं सोच रहा था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज और द बे ऑफ नेपल्स. वह साउथर्न स्काइज यानी गर्म स्थानों के बारे में नहीं सोच रहा था और ना ही बे ऑफ नेपल्स की खाड़ी के बारे में सोच रहा था. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. वो जो चाहता था वो यह था कि 3 महीने की ब्लैकवेल आइलैंड में जेल सज़ा चाहता था. वो जेल चाहता था ब्लैकवेल आइलैंड में 3 महीने की.
3 months of food every day and a bed every night. 3 महीने तक हर रोज भोजन और हर रात बिस्तर. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. 3 महीने नॉर्थ की ठंडी हवाओं से बचाओ और पुलिस वालों से कोप से बचाओ. दिस इज़ वट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. ये वो चीज़ थी जो सोपी इस संसार में सबसे अधिक चाहता है. 4 years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. वर्षों से ब्लैकवेल आइलैंड उसका सर्दियों का घर था. रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर. जो न्यूयॉर्क के रिच लोग थे, अमीर लोग थे, उनके प्लान थे कि योजनाएं थी कि वो फ्लोरिडा जाएं या मेडिटेरेनियन सी के किनारों पर जाएं ईच विंटर, हर सर्दी में. सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड. सोपी अपने छोटे छोटे प्लान बना रहा था कि वह आइलैंड पर जा सके. एंड नाउ द टाइम हैड कम. और अब समय आ चुका था. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. 3 बड़े न्यूज़पेपर, कुछ उसके कोट के नीचे और कुछ उसके पैरों के ऊपर, वो उसे उस पार्क में रात के समय गर्म नहीं रख सकते थे. सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. इसलिए सोपी आइलैंड के बारे में सोच रहा था. देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड. शहर में ऐसे स्थान थे जहाँ वो भोजन और बेड के लिए पूछ सकता था. दीज वुड बी गिवन टू हिम. ये उसे दिए जा सकते थे. ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनोदर. उसे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में भटकना पड़ता. एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर. और विंटर के समय, सर्दियों के समय उसका ख्याल रखा जा सकता था. बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर. लेकिन उसे ब्लैकवेल आइलैंड ज़्यादा अच्छा लगता था. सोपी स्पिरिट वाज प्राउड. सोपी की आत्मा थोड़ी प्राउड टाइप की, घमंडी टाइप की थी. इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू. अगर वह इनमें से किसी भी स्थान पर जाता तो ऐसी कुछ निश्चित चीज़ें थी जो उसे करनी पड़ती. इन वन वे और अनोदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम. एक तरीके से या दूसरे तरीके से उसे जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही थी, जो दी जा रही थी, उसके बदले उसे पे करना पड़ता. दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी. वो उसे पैसों के लिए नहीं कहते. बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी. लेकिन वो उसे उसके पूरे शरीर को धोने के लिए कहते. दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन. वो उससे अपने प्रश्नों के जवाब मांगते. दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. और वो उससे उसके जीवन के बारे में हर चीज़ जानना चाहते. नो प्रिजन वाज बेटर देन दैट. नो प्रिजन वाज बेटर देन दैट. नहीं, उससे अच्छा जेल थी. द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो. बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ. प्रिजन के कुछ नियम थे जो उसे फॉलो करने पड़ते. लेकिन एक जेल में एक भद्र व्यक्ति की खुद की लाइफ उसकी खुद की लाइफ ही थी. सोपी हैविंग डिसाइड टू गो टू द आइलैंड. सोपी ने आइलैंड जाने का निश्चय कर लिया था. एंड
वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड हिज डिज़ायर, और अब उसने अपनी इच्छा की तरफ चलने का काम शुरू कर दिया था।